और बात करेंगे पलामू टाइगर रिजर्व यानी कि बेतला नेशनल पार्क की, जहां पर अब एक बाघ और दो बाघिन को लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि पलामू प्रमंडल का ये चर्चित पर्यटन केंद्र अब और भी गुलजार होगा और इस दिशा में जो है वो पहल की गई है। यहां पर और भी विस्तार करने की कोशिश की गई है ताकि जो भी लोग यहां सैर सपाटे को पहुंचे उन्हें तमाम तरह के जानवर भी देखने को मिले और वो उसका लुत्फ उठा सकें। इसकी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, बेतला नेशनल पार्क को और विकसित करने की दिशा में जो है वो कदम उठाया गया है, यहाँ पर और जानवरों के लाने की तैयारी है, क्या और जानकारी है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ये पलामू टाइगर रिजर्व बेतला की बात हो रही है और चूंकि ये टाइगर रिजर्व है और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बाघों की संख्या कम हुई है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये तय किया गया है कि दो बाघिन और एक बाघ को जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, कान्हा या महाराष्ट्र के ताडोबा से जो है ये बाघ लाए जाएंगे, ये सूचना है। और अच्छी बात ये है कि इसको जो है केंद्र सरकार ने यहां बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये ऑलमोस्ट जो है आप मानकर चलिए कि दिसंबर तक दो बाघिन और एक बाघ जो है वो बेतला नेशनल पार्क मतलब बेतला टाइगर रिजर्व जो पलामू टाइगर रिजर्व है वहां पर आ जाएगा। 1973 में ये टाइगर रिजर्व पलामू का बना था। एक समय यहां पर वक्त था नवीन जब 50 के आसपास जो है वो बाघ हुआ करते थे, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे घटी है, ये बात भी देखने को मिली है। 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 3 बाघ होने की बात कही गई है। तो इन पिछले 3 वर्षों में रिजर्व के अलग अलग इलाकों में 7 नर बाघों के मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि एक भी बाघिन का मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड में नहीं आया है। और इसीलिए चूंकि अगर आपको बाघों की संख्या बढ़ानी है तो फिर बाघिन की जरूरत यहां पर है प्रजनन के लिए, और इस वजह से जो है ये तय किया गया है कि 2 बाघिन और एक बाघ जो है यहां पर लाए जाएंगे। दरअसल टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है और आपको बता दूं कि यहां पर अगर जब ये सप्लीमेंटेशन का ये प्रोग्राम शुरू होगा, जरूरी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी कर ली गई हैं, तो इससे आपको बेतला में जो है वो बाघ बढ़ेंगे। और देखिए एक ये भी उदाहरण है कि सरिस्का और जो पन्ना टाइगर रिजर्व के मॉडल पर जो है अब बेतला को काम करना है, पीटीआर को मतलब पलामू टाइगर रिजर्व को। इन दोनों रिजर्व में भी सरिस्का और पन्ना में देखें तो टाइगर सप्लीमेंटेशन ही किया गया और अब वहां बाघों की संख्या बढ़ गई है। सरिस्का में 56 और पन्ना में 80 से अधिक बाघ हो गए हैं। तो वो जो एक एक्सपीरियंस है उसको आपको पलामू टाइगर रिजर्व में इंप्लीमेंट करने की सोच है। और देखिए चूंकि झारखंड जो है पर्यटन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और अगर आप बेतला की बात कर लें, पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें, तो अगर बाघों की संख्या बढ़ती है तो यह भी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, तो उसका एक अपना लाभ जो है इकोनॉमी को मिलेगा और झारखंड की इकोनॉमी को मिलेगा, रोजगार मिलेगा वहां पर लोगों को। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो केंद्र सरकार का फैसला है वो बहुत उचित जान पड़ता है। और ये उम्मीद जो बातें आई है कि सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत जो है दिसंबर तक 2 बाघिन और एक बाघ जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व में लाए जाएंगे। और जो बातें हैं कि पहले जब उनको लाया जाएगा तो उनको पहले सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखा जाएगा और जब वो नए माहौल में ढल जाएंगे उसके बाद उनको जंगल में जो है वो छोड़ा जाएगा। तो ये बातें जो है दिखती हैं और जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, कान्हा या महाराष्ट्र के ताडोबा से ये बाघ जो है वो आएंगे। ये बातें जो है वो कही गई हैं। 2-3 वर्षों से रिजर्व में बांधों
बाघों के अस्थायी आवास की तैयारी की जा रही है। इसके तहत ग्रासलैंड का क्षेत्र जो है बेतला में बढ़ाया गया है। शिकार के लिए चीतल और सांभर जैसे वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने पर भी काम हुआ है। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि दिसंबर तक जब 2 बाघिन और 1 बाघ आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर बाघों की संख्या पलामू टाइगर रिजर्व में जो है वो बढ़ेगी और फिर वहां पर जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, तो बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन को और भी बढ़ावा भविष्य में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाघों की संख्या में वहां पर और बढ़ोतरी होगी और बाघिन की भी एंट्री बेतला नेशनल पार्क में होने जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।